खाली एंटर दबाओगे ना फिर So welcome to the all participant of and member of economic club, respected principal sir and my dear students. So this is a second session of digital rupee, digital money and digital currency launched by RBI. एंड ये इसका फर्स्ट सेशन जो है वो हमने रूम नंबर 7 में इसको कंटिन्यू किया था, जिसमें थोड़ा हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि इससे पहले क्या हुआ करता था और उसके बारे में अभी क्या सिचुएशन है वो हमने अभी ज़्यादातर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल और इंटरनेट पे लोगों के साथ, और वो आप रुपीस का सिंबल और इंडिया में ये रुपीस का जो सिंबल है वो जो आप दिख रहे हो कि वो राउंड एंड राउंड शेप जो बता रहा है वो कवरेज बता रहा है, ठीक है ना। पूरे इंडिया को कवर करने का ड्रीम है। क्या ड्रीम है कि जो इंडिया है उसका जो इकोनॉमी वो कैशलेस बने, ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस बने, उसका वो ड्रीम। और वो किसने किया है, ये ड्रीम किसका है, तो सामने इसके सामने आप देख सकते हो आरबीआई का ये ड्रीम। नेक्स्ट, अब हिस्ट्री ऑफ मनी आप देख सकते हो, तो उसमें अपने बहुत पहले की बात करें तो बार्टर सिस्टम हुआ करता, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर देते, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे करके अपन फटाफट से लेके तो यहाँ तक आ जाए गोल्ड स्टैंडर्ड तक हमको पता है, क्योंकि अपने को पढ़ने में आया है। जब भी हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग यही बात करते हैं कि ज्यादातर बच्चे यही पूछते हैं कि सर इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो एक काम क्यों नहीं हो सकता है कि आरबीआई जो है वो 140 करोड़ जो है वो प्रिंट कर ले मनी और 1-1 करोड़ सबको दे दे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे से कि ऐसा करे तो सर कैसा रहेगा, तो फिर तो सबके पास करोड़ रुपए होंगे तो फिर तो कोई गरीब नहीं रहेगा भारत में, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन से तरीके से अपने आरबीआई में जो प्रिंट करते पैसा, कॉइन्स या फिर नोट्स, 2000 के हो, 500 के हो या 100 के नोट है, वो कैसे प्रिंट, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। हम जितना प्रिंट करते उसका सामने उतना हम लोग गोल्ड रिजर्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। देन अपन देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक टाइप का जो मटेरियल आपके पास होगा वो। देन अभी एक नया मॉडर्न ट्रेंड जो अभी चल रहा है वो है गूगल वॉलेट, और बहुत सारे पेटीएम वॉलेट, गूगल वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट आप आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस पे देख सकते हैं। एंड देन लास्ट है प्लास्टिक मनी, जो अभी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, वो प्लास्टिक मनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग भले एक प्लास्टिक का खाली अपने वो लेके जाते हैं, सामने 1 लाख तक का उसका वैलिडिटी है या उसका लिमिट है, तो 1 लाख तक विदाउट घर से कोई रुपया भी लेके नहीं जाएगा तो भी 1 लाख तक का सामान वो खरीद सकता है, इसमें उसको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये था हिस्ट्री ऑफ मनी। देन व्हाट इज डिजिटल करेंसी और मनी, तो एक पॉइंट यहाँ पे देखते जा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मनी व्हिच इज एग्जिस्ट ओनली इन अ बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड इज नॉट इन एनी फिजिकल फॉर्म। यानी डिजिटल किसको बोलते हैं, पहले तो वो समझो। अब अपने पास जो 100 का नोट है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक 100 का नोट होगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई एक नोट है जिसका एक पर्टिकुलर कलर है, जिसका एक पर्टिकुलर साइज है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको टच कर सकते हैं अपन, है ना, जिसको ऐसे ऐसे करके चेक करते हैं हम लोग कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, ठीक है ना। फिजिकल फॉर्म में इसलिए चेक कर सकते हैं, तो इसको बहुत क्लियरली लिखा है, ये डिजिटल फॉर्म में, यानी हमको हाथ में आने वाली चीज नहीं है ना, वो देख सकते हैं अपन मोबाइल में, अपने वॉलेट में, बट हम उसको छू नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो डिजिटल करेंसी है वो ऐसी करेंसी है जो प्रिंटेड नहीं। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर गवर्नमेंट ने ये डिजिटल मनी को लॉन्च किया, उसके पीछे क्या एम हो सकता है गवर्नमेंट का। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम आंसर किया था कि सर प्रिंटिंग का खर्चा बचाने को, ठीक है ना। एक एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। भाई 10 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को चाहिए प्रिंट करने, और 10 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट प्रिंट करेगी तो 10 के 10 लाख करोड़ प्रिंट करने पड़ेंगे, उसका खर्चा निकलेगा, वो सिंपल बात है, आपको भी पता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी सर्वे करवाया
तो सर्वे से ये पता चला कि 100 में से 20 लोग, मैं परसेंटेज वाइज बोलूंगा तो 20% लोग जो है वो वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पे कार है किसी के घर में, तो आप लोग को फास्ट ट्रैग का वो लगवा दिया कार के आगे, और वो पैसा आपको पता होगा बैंक के अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है, पेटीएम या फिर और कोई एप्लीकेशन है जिसके वॉलेट में तुमको वो पैसा आपके अकाउंट से वो वॉलेट में लेना पड़ेगा और वो वॉलेट से आपका पैसा कटेगा। ठीक है ना, ये राइट है ना, इज इट राइट ना? हाँ, तो यही चीज हमको डिजिटल करेंसी में भी करनी है कि जो पैसा है, जैसे तुमको चाहिए भाई 100 रुपए, बट मेरे को 100 रुपए का नोट नहीं चाहिए, मेरे को 20-20 के 5 चाहिए, तो फिर आप जो पैसा परचेस करना पड़ेगा ना डिजिटल करेंसी, तो मैंने मेरे अकाउंट से पैसा दिया भी 100 रुपया दिया, और मुझे सामने ऑप्शन आएगा कि तुमको 50 के 2 नोट चाहिए डिजिटल, कि 20 के 5 चाहिए या 100 का 1 चाहिए। ठीक है ना, ऐसे अपने आप में अपने ये वॉलेट में तुम पैसों को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कोई कस्टमर, कोई भी बायर के पास जाता हूँ, सेलर के पास जाता हूँ, सॉरी कोई दुकानदार के पास, सेलर के पास जाता हूँ, और मैं वहां पे जाके, ये मेरे पास खाली मोबाइल ही है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 100 रुपीज पड़े, तो ये 100 रुपीज को मैं क्या करूंगा कि भाई लो कितने का आया, तो 20 रुपीज का, तो वो 20 रुपीज का आया तो मेरे को कुछ और करना नहीं है, 20 रुपीज उसका जो कोड है उसको दे देना है या फिर उसमें स्कैन कर देना है, दोनों ऑप्शन, तो वो 20 रुपीज मेरे वॉलेट में से चले गए। तो आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि भाई वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, क्या नया लाए थे? क्वेश्चन ये हुआ आपको, सर वो तो अभी भी हम प्रैक्टिस कर रही है, तो आप नया क्या चीज बता रहे हो? नया ये है दोस्तों कि इसमें तुमको बैंक की जरूरत पड़ती है, इसमें तुमको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? बट डिजिटल करेंसी है जिसमें आपको कोई बैंक यानी कि एसबीआई यानी कि बीओबी यानी कि कोई भी नेशनल बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, उसकी या प्राइवेट बैंक में अकाउंट की कोई जरूरत रहती नहीं, सीधा ही आरबीआई आपको वो देता है, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन या जो भी है वो मोबाइल में डाउनलोड करना है, वो डायरेक्ट अपने आरबीआई के साथ ही कनेक्ट, नहीं तो अपने को एसबीआई के पास जाना है, नहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाना है, ना सेंट्रल बैंक के पास जाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर वो देखो सेम नहीं हुआ। अपन जो अभी कर रहे हैं, जो अभी रूटीन में कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि मेरा पैसा मैं बैंक के साथ उसको टाइप करवाता हूँ, यानी कि मैंने कोई केवाईसी करवाया फोन पे का या तो गूगल पे का केवाईसी करवा दे ना अपन, तभी तो वो स्टार्ट होगा। केवाईसी करवाएंगे यानी मैंने डिटेल्स एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया, फोन पे को दिया, और वो उस पे काम करके अटैच होगा अपने बैंक के अकाउंट के साथ, देन हमारा ट्रांजैक्शन होता है, यानी कोई मीडिएटर पर्सन है, बट यहाँ पे कोई मीडिएटर रहने वाला नहीं। तो ये एकदम पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है, और जिसमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अभी मैं तुमको कोई लिंक, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और बन सके कि जैसे आप लोग देख सकते हो कि आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल जैसी कोई, मतलब समझ लो कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो आजकल ऐसा रूटीन हो गया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है पॉसिबल बन जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी हैकर के लिए आपका डेटा आपके बैंक के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है वो उनको सोचने की जरूरत नहीं है, वो हैकिंग करके भी समझ लेंगे। तो हैकिंग हो सकता है, वो तो आपको पता ही, बहुत ऊपर लेवल तक हो सकता है हैकिंग। तो ये जो कंपनियां हैं या तो वो प्रोवाइड कर दे, या तो कंपनी का डेटा कोई हैकिंग कर ले, बट इसमें हमको बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर मिलने वाला है, क्योंकि हम डायरेक्ट आरबीआई से कनेक्ट हो रहे हैं, न कि कोई प्राइवेट कंपनी के साथ अटैच हो रहे। नेक्स्ट सर, हाँ, तो पैसों को डिजिटली लेके कैसे जा रहे हैं? डिजिटली अपने मोबाइल पे रहेगा भाई, वो बात आपकी सही है। हाँ, जैसे कि अगर मैंने किसी पेटीएम के साथ टाई अप करा है ना, हाँ, तो पेटीएम बैंक के थ्रू देना पड़ेगा ना पैसा, तो मेरे को जैसे डिजिटली तो मैंने फिजिकली तो बैंक को दिया पैसा, बैंक के अंदर मेरा बैलेंस आया, अभी अपने आरबीआई को देंगे, वहाँ पे अपने आरबीआई को देंगे, फिजिकली आरबीआई फिजिकली नहीं देना है, सब ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से ही होने वाले हैं। बट वो पैसा आएगा बैंक के अकाउंट में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ, वो अपना जो आरबीआई का एप्लीकेशन है ना उसमें आएगा पैसा, उसमें आया पैसा। हाँ, पर जो नोट तो देनी पड़ेगी ना पहले, पहले आपको तुम्हारा जो अकाउंट है, लाइक
देखो छोटा बच्चा होता है ना जो, उसको अगर मान लो मेरा सन है, उसको मैं एटीएम में लेके जाऊंगा, तो एक कॉन्सेप्ट क्या बैठेगा कि डैडी ने कार्ड डाला और अंदर से पैसा निकला, लेकिन उसे मुझे क्या समझाना पड़ेगा कि बेटा ये मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको करेंसी कन्वर्ट होगा, लेकिन करेंसी कितना कन्वर्ट होगा, जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उतना, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। बट इट विल बी इन अ डिजिटल फॉर्म इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल फॉर्म। फर्क ये है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको आपके वॉलेट में जो XYZ वॉलेट्स है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है। तो बैंक और आपके बीच का एक मीडिएटर है, कौन है वो, पेटीएम है या X है या Y है या Z है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा आपका ही पैसा है, और यहाँ से रूटिंग जिसको बोलते हैं रूटिंग वो नहीं होगा, तो आपका हर चीज़ बहुत फास्ट हो, कहने का मतलब हो। अच्छा, ये गवर्नमेंट के ये